गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने अपने सामने किसी को समझा ही नहीं। ये कहानी ऐसे इंसान की है जिसने सत्ता में आकर पूरे देश की बैंड बजा दी। ठीक है, ये कहानी ऐसे इंसान की है जिसने अपने ईगो की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। इसने कभी भी इंसानियत समझी ही नहीं। इसके लिए जान लेना आम खेल था। तो हम आज बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। आज हम लोग की इनकी बायोग्राफी देखेंगे, एडोल्फ हिटलर। आज उनके बारे में आज हम बॉयहुड, उनका चाइल्डहुड देखेंगे, उनके बचपन की सारे बातें को देखेंगे, है ना। वो कैसा देखेंगे वो यूथ में स्ट्रगल किए और किस तरह से वो डिप्रेशन में चले गए, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिर देखेंगे कैसे राइजिंग ऑफ हिटलर हुआ, राइजिंग ऑफ फ्यूरर। फ्यूरर उन्हें कहा जाता है जिसे कि कोई हरा नहीं सकता। जर्मनी में कहा जाता है फ्यूरर, एक वर्ड है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड वार 2 एक ऐसा इवेंट हुआ ना जो एक इंसान की वजह से हुआ था। मतलब एक इंसान की वजह से सब कुछ, सारा इवेंट हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, सारा इवेंट हुआ और सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत से देशों के, ब्रिटेन, फ्रांस के इकोनॉमिकल फाइनेंशियल डाउनफॉल हुई। ठीक है। फिर उसके बाद अंततः हिटलर ने अप्रैल 1945 को अपने गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। तो आज हम उसके हिटलर के बारे में बात करते हैं। विशेष चर्चा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ज़रा कुछ कुछ पल के लिए मेरे को सुनिएगा सिर्फ, ठीक है, हमको सुनिएगा, सॉरी। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव में ब्राउनवा में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। ठीक है। बचपन में तो ये बहुत से क्यूट बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, लेकिन किसको पता था कि सबको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा मौतें हुए थे वर्ल्ड वार 2 में। कैजुअल्टी में काफ़ी मौतें हुई थी। ठीक है। इससे ज़्यादा अभी तक मौतें नहीं हुई। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था और माता का नाम क्लारा पोल्स था। इनके क्लारा पोल्स इनकी माता से काफ़ी क्लोज थे, अपने मम्मी के साथ काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि ये चौथे चाइल्ड थे। इससे पहले इनके ब्रदर और सिस्टर की मौत हो चुकी थी। तो क्लारा पॉल्स को, उनकी माता को लगता था कि कहीं इसे भी ना खो दूँ, इसलिए इन्हें हिटलर को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया। मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ा है। इतना ज़्यादा एटीट्यूड, एरोगेंस जो भी हिटलर में था ना, सब इनकी माँ की वजह से था। ऐसे जैसा आप लोग जानते हैं कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, है ना। तो उनकी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, जिससे इन्हें लगने लगा कि मैं कोई स्पेशल चाइल्ड हूँ। ठीक है। और ये जब स्कूल गए ना, तो लोगों के साथ प्रैंक करते थे, जिसके कारण बहुत इरिटेट रहते भी थे। हिटलर बचपन से तो आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन इनके पिता सिविल सर्वेंट्स में थे, तो उनके पिता भी चाहते थे कि मेरा बेटा सिविल सर्वेंट बने। एक बात और, ये आर्टिस्ट बनना चाहते तो लेकिन इनका ड्राइंग ना एकदम अच्छी नहीं थी। लेकिन इनका हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी कि मत पूछिए। फिर भी ये आर्टिस्ट बनना चाहते थे और इनके पिता बोलते थे तुम सिविल सर्वेंट में जाओ। इसी के कारण इनके पिता और इनसे काफ़ी अनबन होती रहती थी। इनका परिवार काफ़ी बड़ा था। इनका छोटा भाई एडमंड, जिसकी 1990 में डेथ हो जाती है मिसल्स के कारण, तो इनको काफ़ी चोट पहुंचता है, क्योंकि वो अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है। इनके घर में मतलब और बहुत भारी, मतलब बड़ा परिवार था। ये जब 6 साल के थे 1895 में, तो ये स्कूल जाते हैं। स्कूल के दौरान ही 3 जनवरी 1903 को इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इनकी फादर की डेथ हो जाती है। तो हिटलर ज़बरदस्त रोता है। हिटलर बहुत रोता है, काफ़ी फुट फुट कर रोता है, क्योंकि इससे पहले सबको लगता था कि हिटलर को कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिटलर के जब पिता की मौत हुई, काफ़ी फुट कर रोए। ये बहुत फुट कर रोया। ये इवेंट उनके जीवन को चेंज कर देता है।
अपने फादर के कहने पे ये टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था। लेकिन इनकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी भद्दी थी कि लगभग सारे सब्जेक्ट में इनको फेल कर दिया गया था। ठीक है, इसका दिमाग हो जाता है खराब और ये सोचता है कि ये स्कूल इससे कुछ होने वाला नहीं है, आई शुड ड्रॉप आउट स्कूल। ठीक है, तो ये स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हालांकि ये पास हो जाते हैं। इस पे एक इंसिडेंस भी है कि जब ये पास हो जाते हैं स्कूल में ना, तो कुछ अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीते हैं और उसके बाद काफ़ी हंगामा करते हैं। तो जिससे इनकी जब ये होश में आते हैं तो ये सोचते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। तो उस दिन से ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो 16 साल की उम्र में ये स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि इनको लगने लगा था कि ये स्कूल इनसे दिमाग से काफ़ी परे है। इन्होंने सोचा कि मैं खुद से सीखूंगा और धीरे धीरे खुद से सीखने भी लगे। इन्होंने पॉलिटिक्स, हिस्ट्री में के बारे में पढ़ने लगा। इन्होंने बिस्मार्क के बारे में पढ़ा, जिन्होंने इटली को पूरा यूनाइट किया था, उनके बारे में पढ़ा। पूरा हिस्ट्री में डूब गया। ठीक है, ये लोगों से पॉलिटिक्स डिस्कस करता था। ठीक है, और अगर आप इसके बातों को डिसएग्री करते तो काफ़ी डांटा भी था। ठीक है, इतना जोर से डांटा था कि ये लोग थर थर काँपने लगते थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या थी ना हिटलर की, कि इनका ओरेटर स्किल, बोलने की कला थी इनमें। ठीक है, बोलने का तरीका पता था इनको। आप अगर आपको बोलना आता है ना तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सिर्फ बोलने की वजह से। ये गजब के ऑरेटर थे। इनका बोलने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, क्योंकि जानते हैं बोलने की वजह से पूरा जर्मनी को यह यकीन दिला दिए थे ना कि आपका खोया हुआ सामान मैं वापस दिलाऊंगा। सोचिए कितना बोलने का तरीका इनका ज़बरदस्त था कि पूरे जर्मनी को विश्वास दिला दिए थे कि हम आपका खोया हुआ सामान वापस दिलाएंगे। तो दिसंबर 1905 में इनकी मदर की मृत्यु हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा के इनके करीबी थे। इनकी माता की मौत से ना इनको पूरी तरह तोड़ दिया जाता है, पूरी तरह तोड़ देता है, एकदम अंदर से तोड़ देता है इसकी मदर की डेथ। और सडनली हिटलर के ऊपर छा जाता है गरीबी। ठीक है, ऐसा गरीबी छा जाता है ना कि ये पूरे ऑस्ट्रिया के स्ट्रीट पे घूमा करते, इधर भटका करते, एकदम सा बिहेवियर गंदा हो जाता है, एकदम डल हो जाते हैं, पूरा दुबला जाते हैं, एकदम सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली जिंदगी इनकी बीतती है भाई। लेकिन कहते हैं ना, हर मनुष्य के जीवन में स्ट्रगल आता है और उस स्ट्रगल में एक लोएस्ट पॉइंट होता है। अगर उस लोएस्ट पॉइंट से अगर तुम उठ जाओगे ना, तो वो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हिटलर ने भी हिम्मत नहीं हारी, उस लोएस्ट पॉइंट से काफ़ी उठा और काफ़ी आगे बढ़ा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या हुआ। हिटलर ने हिम्मत नहीं हारी। हिटलर को विश्वास था कि अच्छे दिन उसके आएंगे। अच्छे दिन तो उसके आ गए, लेकिन लोगों के बुरे दिन आ गए। पूरे दुनिया के बुरे दिन आ गए। पूरी दुनिया के बुरे दिन आ गए। अगर हिटलर कुछ गलतियां नहीं करता ना, तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ गलतियां कर दी थी, ठीक है, जिसके कारण वो हार गया था। अगर वो गलती नहीं करता ना, तो हिटलर आज पूरे दुनिया पे राज करता। लेकिन होता है सभी मनुष्य को, जैसा ऊपर वाला लिख के भेजते हैं कि तुम्हें क्या हो करना है ना। तो हिटलर को कुछ गलतियां भी करना की, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। उनके एक फ्रेंड बताते हैं, ठीक है, उनके एक फ्रेंड बताते हैं कि इनमें अजीबो गरीबों की क्वालिटी थी। वे मूडी थे। ये अचानक से एकदम सा गुस्सा हो जाते थे भाई। दिखने में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, लेकिन एकदम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। ठीक है, दिखने में लगेंगे बहुत सा क्यूट है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट बहुत ही अचानक से गुस्सा हो जाते थे। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, इनमें भयानक ईगो आ जाता है।
ठीक है। और इनके ईगो की वजह से ना ये क्या हो जाते हैं, एकदम मुडी। लेकिन एक बात याद है कि ये बेवकूफ़ नहीं थे। एक इटली का राजा बेनिटो मुसोलिनी एकदम बेवकूफ़ राजा था। ये इटली का डिक्टेटर था, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी। लेकिन वो जितना हिटलर चालाक था ना, उतना ही उसी तरह से वो उतना ही बेवकूफ़ राजा था। हिटलर बहुत चालाक था, बहुत चतुर था, वह बहुत बुद्धिमान था। वो कदम कदम पर ना फूक कर चलता था, बहुत आर्गुमेंटेटर था, अपने आगे किसी के चलने ही नहीं देती थी, ठीक है। ये पॉलिटिक्स लोगों से बहुत डिस्कस करता है, लेकिन ये अनडिसिप्लिन था। ये ऐसा मैं नहीं, इसके फ्रेंड ने कहा है। और आगे के वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे की चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि प्लीज़ सर वीडियो आगे का बनाएं, है ना। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुश रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।